तो आज कौन बनेगा 50 के आखिरी प्रतियोगी के रूप में हेमलता यादव जी हमारे सामने आ चुकी हैं और सब लोगों ने बुकलेट उठा लिया है। अब देखना है कि आपकी किस्मत में क्या है, ये देखना होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, पहले सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल 5 रुपये के लिए। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी पृथ्वी। सर ऑप्शन ए शुक्र। श्योर है आप? लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब आपका। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा है? शुक्र। आप सौर मंडल आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। और अगले सवाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल होगा जो कि 10 रुपये के लिए दूसरा सवाल होगा। ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? आप देखिएगा दूसरा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लीजिए माइक, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर ऑप्शन ए जलवाष्प। जलवाष्प। क्या होगा? जलवाष्प। देखिए ऑप्शन ये तो कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन आपने जलवाष्प बताया है तो जलवाष्प ही है। तो ये इनका दूसरा भी सवाल सही हुआ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप यहाँ पर जो है 10 रुपये आप जीत चुकी हैं, 10 रुपये आप जीत चुकी हैं। और आप बताइएगा कि ये जो है 10 रुपये जीत को आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अगली तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तीसरे सवाल के लिए बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर कि प्रति चक्रवात में केंद्र में वायु दाब रहता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में वायु दाब रहता है। ऑप्शन ए वायु दाब नहीं होता है, ऑप्शन बी मध्यम वायु दाब होता है, ऑप्शन सी निम्न वायु दाब होता है, ऑप्शन डी उच्च वायु दाब होता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि प्रति चक्रवात के केंद्र में वायु दाब रहता है। ये लीजिए जवाब दीजिएगा। सर ऑप्शन डी उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब बिल्कुल सही जवाब। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब होता है। देखिए आपने चक्रवात प्रति चक्रवात पढ़ा होगा। चक्रवात का जो केंद्र होता है वहाँ पर निम्न वायु दाब होता है, लेकिन प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब होता है। और हम लोग अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और चौथा सवाल है। चौथा सवाल, भारत का भूकंपीय क्षेत्र किस पेटी में आता है? भारत का भूकंपीय क्षेत्र किस पेटी में आता है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागरीय पेटी, ऑप्शन बी है मध्य अटलांटिक पेटी, ऑप्शन सी है मध्य महाद्वीपीय पेटी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप इत्मीनान से जवाब दें। अगर आप पानी पीना चाहें तो पानी पी सकती हैं। आप फिर से प्रश्न पढ़ें। ऑप्शन प्रश्न है भारत का भूकंपीय क्षेत्र किस पेटी में आता है? आप ऑप्शन ए है प्रशांत महासागरीय पेटी, ऑप्शन बी है मध्य अटलांटिक पेटी, ऑप्शन सी है मध्य महाद्वीपीय पेटी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। लीजिए आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर ऑप्शन सी मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया? इतना अच्छा आप खेल रहे थे और आप चाहते तो 20 रुपये जीत कर आप घर जा सकते थे। ये क्या कर दिया? लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है साथियों, और आप जो है 40 रुपये जीत चुकी हैं। और आखिरी सवाल, पांचवा प्रश्न होगा, आखिरी सवाल जो 50 रुपये के लिए होगा। आखिरी सवाल, अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर का रूपांतरण होता है। मतलब जो बलुआ पत्थर है ये अवसादी चट्टान है, ये जब रूपांतरित होगी तब क्या बनेगी? स्लेट बनेगी या क्वार्ट्जाइट बनेगी, संगमरमर या सिस्ट? फिर से आप सुनिएगा, अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर का रूपांतरण होता है स्लेट में, क्वार्ट्जाइट में, संगमरमर में या सिस्ट में। आपको डाउट होगा तो आप जवाब नहीं दे सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप 40 रुपये ऑलरेडी जीत चुके हैं। एक बड़ी रकम आप लेकर घर जा सकती हैं। लेकिन
फिर ये खेल आपका है, आपको जैसा भी महसूस हो सके आप जवाब दे सकती हैं। सर क्वाड जाइड में चाहिए। क्वाड जाइड, ये क्या कर दिया आपने। देखिए आप जो है अभी तक आप 40 रुपये जीत चुके थे, लेकिन आपने इसका भी बिल्कुल सही जवाब दिया है साथियों, तो आपने 50 रुपये यहाँ पर जीत लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इतनी बड़ी रकम आपने जीती है आज, इसका आप क्या करेंगे अपने जीवन में, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। इसको मैं अपनी पढ़ाई में लगाना चाहूँगी, जैसे कॉपी हुई, बुक्स हुई, उसमें यूज़ करना चाहूँगी। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपने कहा कि इनको जो मिला है वो आप किस में लगाएंगी, अपनी पढ़ाई लिखाई में, कॉपी किताब या जो और इनके पेन वगैरह लेना होगा उसमें आप यूज़ करेंगे। तो आप पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप, बहुत संक्षिप्त में आप कुछ बात कह दें। सर जैसे कि मतलब कि हमें सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, कि जैसे कि सर जब जो भी कुछ पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुने और घर पे जाके उसका रिवीजन करें, क्योंकि बिना रिवीजन के हम चाहे जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब व्यर्थ ही जाती है। तो रिवीजन सबसे मस्ट है, और सर जो भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए क्लास में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा जो कि हेमलता जी हैं, इन्होंने भी 5 प्रश्नों का जवाब बहुत बेबाकी से दिया है, और हम जो आपकी राशि है आपको देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। तो देखिए साथियों, ये कार्यक्रम जो है अब हमारी कोशिश होगी कि हम 15 दिन में एक बार कौन बनेगा 50 पति कार्यक्रम का आयोजन करें, और यहाँ